राजस्थान विधानसभा का ये शानदार भवन जो पूरे देश में अपने स्थापत्य कला और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे संयोग कहा जाए या कुछ और, लेकिन राजस्थान विधानसभा में शुरुआत के कुछ सालों तक तो लगातार ऐसा हुआ कि कभी भी एक साथ पूरे 200 विधायक बैठ ही नहीं पाए। एक न एक विधायक की मृत्यु हुई। लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान विधानसभा के इस भवन में पूजा पाठ करवाया गया, तुलसी के पौधे लगवाए गए, क्योंकि यहाँ वास्तु दोष है। वास्तु दोष की जो वजह बताई जाती है, जिस गेट पर मैं खड़ा हूँ ये विधानसभा का उत्तर पूर्वी द्वार संख्या 1 है और इसी के साथ लगता हुआ है शमशान, वो भूमि जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता और ऐसी बातें चलन में आ गई कि ये चूंकि विधानसभा के साथ शमशान का भवन है, इसलिए इस विधानसभा भवन में वास्तु दोष है और उसी का नतीजा है कि कभी भी एक साथ 200 विधायक बैठ नहीं पाते। लेकिन इसी विधानसभा के साथ एक और इत्तेफाक भी जुड़ा हुआ है जो एक बार फिर इस विधानसभा भवन को चर्चा में ले आया। साल 2013 और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई, लेकिन दोनों बार ऐसा घटना घटी कि एक विधायक यानी प्रत्याशी की मौत हो गई, जिसकी वजह से केवल 199 सीटों पर चुनाव हुए। साल 2013 में बसपा के एक उम्मीदवार जेपी मेघवाल की मौत हो गई। वो उस समय चूरू से चुनाव मैदान में थे और इस वजह से चूरू का चुनाव रोकना पड़ा। साल 2018 में बीएसपी के ही एक अन्य प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत हो गई, जो अलवर की रामगढ़ सीट से प्रत्याशी थे। यानी साल 2018 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ। और अब जबकि 25 नवंबर को साल 2023 के विधानसभा चुनावों की 200 सीटों की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, तभी करणपुर गंगानगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई। यानी अब 25 नवंबर को फिर एक बार 199 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। तो लगातार 3 विधानसभा चुनावों में यह अजीब इत्तेफाक रहा है कि हर बार 199 सीटों पर चुनाव हुए। विधानसभा भवन श्रापित है या शमशान भूमि पास में होने से यहाँ में कोई वास्तु दोष है, ये परखने के लिए इस वक्त मैं अपने साथ लेकर आया हूँ पंडित मनोज पारिक जी को। पंडित मनोज पारिक वास्तुशास्त्री भी हैं, ज्योतिषी भी हैं और इन तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से समझते भी हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपको मैं लेकर भी चलूँगा और मैं तो चाहूँगा बल्कि आप मेरे साथ चलते चलते बात करें, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी द्वार है और यहाँ से अगर हम कुछ कदम की दूरी तय करते हैं शमशान भूमि है। क्या फ़र्क पड़ता है शमशान से? शमशान से बहुत फर्क पड़ता है। वैसे शमशान तो शिव की भूमि है, पर अगर सत्ताधारी हमारी विधानसभा उसके निकट हो तो ये निश्चित है कि जो संख्या हमारी 200 है वो 200 की 200 कभी नहीं रहने वाली। ये बात मैंने पहले मित्रों में, दोस्तों में, बातों में कई जगह मैंने कही है और मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज आपने मुझे मौका दिया है, बड़ा सौभाग्य है मेरा। और राजस्थान का आगामी चुनाव है और शमशान का बहुत अफेक्ट पड़ता है, वास्तु का भी अफेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि अध्यक्ष किधर बैठे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष किधर बैठ रहे हैं, इसका भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, ये बताएं शमशान भूमि से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं चाहूँगा अपन शमशान की तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जितने कदम हम चल रहे हैं वहाँ से तो बेहद नज़दीक है ये शमशान भूमि। ये मानो कि शमशान भूमि और विधानसभा सम्मिलित कहेंगे, अपन इसको सम्मिलित कहेंगे। इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट पूरा विधानसभा पे पड़ रहा है। अब कौन पूजा कराई, कैसी पूजा कराई, ये तो मुझे पता नहीं, पर इसका असर होना चाहिए था पूजा के बाद। ये तंत्र के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा जब पूजा होती है, जब भी कोई आत्मा अगर यहाँ हो रही हो या घूम रही हो या इफेक्ट पड़ा हो, उसको रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका। पर पंडित जी, ऐसा कहा जाता है शमशान तो अंतिम पड़ाव है, मोक्ष स्थली है। उस मोक्ष स्थली से किस प्रकार का अपशकुन हो सकता है, ये आप मेरे को सीधी भाषा में बताइए। हाँ, मैं आपको सीधे भाषा में बता रहा हूँ। अपन जहाँ रहते हैं वहाँ से शमशान कभी अपने घर के बगल में थोड़ी रहता है, घर से दूर रहता है। अंतिम पड़ाव कहते हैं जिसको, अंतिम जगह कहते हैं, शिव को वास कहते हैं। ये गांव के बाहर बनाया जाता है। कभी गांव के अंदर या मोहल्ले के अंदर देखा है आपने शमशान? जी।
तो आप इसमें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये लाल कोठी का शमशान गृह है, जो कि विधानसभा से महज चंद कदमों की दूरी पर है और ये काफ़ी पुराना शमशान है और विधानसभा भवन बनने से पहले ये शमशान अपनी जगह पर था। पंडित जी, ये शमशान काफ़ी पुराना है। हाँ, ये काफ़ी पुराना है और शायद ये अनजाने में बन गया है। कुछ शमशान की भूमि भी विधानसभा में गई है, इनको पता नहीं है। तो ये भूमि जानने से कोई फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ता है जी। एक जीवित आत्मा रहती है और जब उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसकी जगह को अगर आप घेर लोगे या छेड़ लोगे तो उसका इफेक्ट पूरा 99 पर 101% पड़ेगा। और जब तक इसका पूर्ण उपचार नहीं हो 200 विधायक यहाँ नहीं बैठ सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पंडित जी, 200 विधायक तो नहीं बैठ पाते थे, लेकिन अब तो एक अलग संयोग हो गया कि हर बार चुनाव की अधिसूचना 200 सीटों की होती है, लेकिन 2013, 2018 और अब 2023 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी की मौत हो रही है। जब तक यहाँ सुधार नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगी, विधि विधान से ये सिलसिला जारी रहेगा। पंडित जी, एक दुकान है, हम इनसे पूछते हैं ये कितना पुराना है। इस दुकान के मालिक है कोई? भाई साहब, एक मिनट आएंगे आप? आपका नाम बताएं और कितने साल से ये दुकान कर रहे हैं आप? हम 40 साल से कर रहे हैं। राजेश मेरा नाम है और यहीं पे शमशान का काम भी संभालते हैं। जी। और राजेश जी, ये बताओ, 40 साल थे, लेकिन आप खुद कब से बैठ रहे हैं इस दुकान पे? 40 साल से खुद बैठ रहे हैं आप? हाँ जी। जी। आपकी उम्र कितनी है? 53 साल। तो 13 साल के थे तब से। तो ये विधानसभा कब बनी थी? ये तो अभी बनी है, ज़्यादा हो गया, 20 साल हो गए होंगे। 20 साल। हाँ। तो ये बताइए, ऐसा इसकी कोई जमीन क्या विधानसभा में भी गई है क्या? बिल्कुल गई है, कितनी? थोड़ी बहुत गई है, ज़्यादा तो नहीं। जी। आपने सुना है कि कभी यहाँ 200 लोग एक साथ नहीं बैठ पाते विधानसभा में? ये चर्चा आपने भी सुनी है? बिल्कुल सुनी है। तो ये सही बात है कि शमशान की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शमशान की वजह से कोई बात, ये अलग से कोई देवी देवताओं का भी स्थान है इसमें। कई जो काट दिए गए, इसमें दवा दिए गए। क्या मतलब, कोई मंदिर था जिसको दबा? हाँ। मंदिर वगैरह को सबको दवा दिए इसमें ही। कितने मंदिर थे? आपने तो देखी थी? देखा नहीं इतना तो। सुनी है ये? हाँ जी। आपने देखे हैं मंदिर? आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। राजेश जी, आप भी रुकिए। हमारी पुश्तों की जमीन है। एक मिनट। हाँ। आपका नाम बताइए। गणेश कुमार होते मेरा नाम। गणेश जी, आपका क्या सरोकार है इस जमीन से? मैं ये जमीन हमारी थी, ये सारी जो ये जमीन है विधानसभा, इस शमशान के पास में सारी विधानसभा में भी हमारे हम ही रहते। इसमें 3 स्थान है, आज भी हैं। गहलोत ने हटवा दिए थे जब ये विधानसभा स्टार्ट हुई थी। स्थान है का मतलब समझाइए मुझे। अब भी है स्थान। नहीं, क्या है? भैरू जी का मंदिर है, बोमिया जी का, उसके कोने में पीछे है। वो तो बना हुआ है ना? बने हुए नहीं है। हाँ। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये विधानसभा जब स्टार्ट करी थी नहीं, जब इन्होंने हटवा दी थी, गहलोत ने हटवा दी थी, तो इसमें घुसने नहीं देते। आप कह रहे हैं 200 MLA, 200 के एक को भी नहीं घुसने दे रहे थे। वो घुंघरू बजाने लग गए थे, पायल की तरह घुंघरू बजते ना। आपने सुनी है पायल घुंघरू? हाँ, हमने देखे हैं साहब, यहीं पे इस विधानसभा में जो कालीम पे चलते थे ना MLA मिनिस्टर, उनके वहाँ जब बात जाके इसने वापस लगवाया मंदिरों को। तो कोई पूजा वूजा भी हुई है क्या? काहे की पूजा होती है ना, अभी भी होती है। जब विधानसभा बनी या उसके बाद 200 विधायक नहीं रहते थे तो कोई पूजा भी होती थी क्या? हाँ, होती थी ना। कौन पहले करता था? एक पंडित रख रखा है इन्होंने। रख रखा है। हाँ, नीचे शंकर जी का मंदिर बना रखा है, वो पहले ऊपर था कुएं के पास। इसमें कितनी जमीन है जो विधानसभा में गई है? अब साहब ये तो मैं बता नहीं सकता इतनी एकड़ जमीन कितनी है। बाकी आपकी जमीन है तो आपकी कितनी जमीन गई? हमारी ये क्या था, हमारे 5 कुएं थे यहाँ, 5, और हमारे दादा और 5 भाई थे, तो अलग अलग हिस्सों में थी। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से भी ऊपर बीघा जमीन है इसमें। ये कुल कितने बीघा में है? ये कम से कम 18-20 बीघा जमीन है ये। तो 20 बीघा जमीन में से 20 बीघा जमीन आपकी है? नहीं, हम बता रहे ना, 4 हमारे दादाजी और 4-5 भाई थे, तो 3 की इसमें गई और 2 की इसमें गई। अच्छा, ये बताइए, शमशान चलता हुआ है, लोग आते हैं अंतिम संस्कार? हाँ, आते अभी भी आते हैं, हर रोज आते कहाँ हैं। होता है अंतिम संस्कार? अंदर होते हैं। यहाँ होता है। जी। पंडित जी, आप बातें सुन रहे हैं इनकी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर देवी के स्थान थे और मंदिर थे, साथ में कुछ जमीन भी ऐसी है जो विधानसभा में चली गई। ये बात तो मैंने पहले दोहरा चुका हूँ आपको, कुछ न कुछ हिस्सा विधानसभा में गया होगा और कहीं ना कहीं त्रुटि तो है ही, और त्रुटि का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या इलाज है इसका पंडित जी? इसका इलाज को जो सत्ताधारी अब नई सरकार बनेगी सनातनियों की, अगर वो हमें पूछेंगे, सनातनियों की से मतलब? जो भी बनेगी सरकार वो बनेगी, वो हमें पूछेंगे
तो हम उसका उपाय बताएंगे सर। नहीं, वैसे अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि क्या उपाय हो सकता है। इसका वाम मार्ग में बहुत अच्छा उपाय है, और आपका कैमरा चालू रखना और आप प्रत्यक्ष में रहना। हम पूजा करेंगे और आपको प्रत्यक्ष में हम दिखा देंगे कि कैसे हम आपके सामने प्रकट करते हैं उस चीज़। पूजा किसकी करेंगे, मेरे को पूजा का थोड़ा विधि विधान समझाइए, किसकी पूजा होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है, भटकती रहती है, वो आत्माओं को हम आह्वान करेंगे। हम उन्हें भोजन कराएंगे, चाय पिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और पूछेंगे क्या आपका स्थान यही है। वो वार्ता आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे और पूरा राजस्थान देखेगा। गुमराह करने वाली चीज़ नहीं है, पूरा राजस्थान देखेगा। ये मध्य काल में होती है 12 बजे के बाद, और जिसका जिगरा होता है वो ये पूजा कर पाता है, अन्यथा ये पूजा नहीं होती है। नहीं, पूजा मतलब क्या आत्माएं आ जाएंगी पूजा में? बिल्कुल आत्मा आ जाएगी। दिखेगी हमको। वहाँ का भोजन आप खाओगे, जो भोजन अपन रखेंगे, जो चीज़ें रखेगी अपन खाएंगे, आप खाओगे मैं खाऊंगा। तो बहुत डरावनी पूजा है। ये डरावनी जब मानव को ग्रास बना रही है, सदस्य को ग्रास बना रही है, आने चुनाव होते नहीं उससे पहले एक ग्रास बन जाता है, हैं? उसके लिए जैसे साधना है, जैसा मन कुछ कार्य है, वैसी पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है पंडित जी, आइए थोड़ा शमशान की तरफ चलते हैं तो उसका कितना असर पड़ता है। आप शमशान के यहाँ वो हैं क्या? आप मुर्दे जलाते हैं। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? आपका नाम बताइए। नाम क्या है आपका? रतनलाल। रतनलाल जी, ये कितनी जमीन गई है विधानसभा में? मुझे कुछ भी पता नहीं। तो आप तो मुर्दे जलाते हैं, आपको पता मुझे जलाते तो मैं ना पे हैं क्या? नहीं, गई है क्या कोई जमीन? अरे मेरे बाप दादा की जमीन थी, मैं कैसे बता दूंगा कि गई है तो आपका या नहीं काम गई है? सिर्फ मुर्दे जलाना। मुर्दे जलाना। जी पंडित जी, ये तो सिर्फ मुर्दे जलाते हैं। तो ये शमशान है यहाँ पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आत्माएं हैं। आत्माएं आप आह्वान कर सकते हैं आत्माओं का और पूजा करके निदान कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। और वास्तु में भी ये लिखा हुआ है, शमशान भूमि के निकट बनाने से पहले बड़े विधि विधान या सोच कर बनाई जाए। और पहले भी मैंने सुना है, पहले भी पूजा हो रखी है, का भी पूजा हुई है, फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ, उसका असर क्यों? चलिए चलिए चलिए। नहीं, यही तो हमको दिख रहा है ये शमशान। आज डरते क्यों है? तो पवित्र भूमि है, चलिए। बन रही थी ना, तो 4-5 जनों की मृत्यु हुई थी, वो घूम रहे कहाँ हुई थी? विधानसभा परिसर से लगता हुआ ये स्थान है जो अंतिम संस्कार के रूप में यहाँ इसका काम में लिया जाता है। पंडित जी, ये बिल्कुल अफेक्टिव है, आप कह रहे हैं बगल बिल्कुल इफेक्टिव है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी। और उपाय इसका केवल पूजा है। उपाय केवल पूजा है, वो भी वाम मार्गी पूजा है। वाम मार्गीय मतलब? वाम मार्गी एक तंत्र के द्वार के होती है, जो तारापीठ पे भी ऐसी वाम मार्गी पूजा होती है, कामाख्या में भी होती है। और इसका वर्णन मैं आपके माइक पे अभी नहीं करूँगा, ये एकांत और गोपनीय, बड़ी गोपनीय रहस्य की बात है। पंडित जी बताइए, अगर ये जो विधायक हैं जो यहाँ जीत के आते हैं, चुनकर आते हैं, अगर उनको कोई ताबीज़ पहना दें, कोई ऐसा कलाया बांध दें, तो उससे कोई असर कम नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ना कलाया ना ताबीज। जितनी जगह अफेक्टिव करती है, अफेक्ट रखती है, आपका घर का वातावरण, घर की जगह, वहाँ का वास्तु अगर खराब होगा तो ताबीज से काम नहीं चलेगा।